न्यू ईयर, न्यू एनर्जी, न्यू वाइब। लेकिन बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन, वो तो वही पुरानी पेंडिंग लिस्ट में है ना। देखो भाई, लड़की या बस छूट जाए तो कभी उनका पीछा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर सिलेबस पीछे रह गया है तो स्मार्ट वर्क जरूर करना चाहिए। इसीलिए मैं लेके आई हूं 130 प्लस ऐसे हैंडपिक्ड एमईक्यूज। हाँ जी जनाब, एमईक्यूज मतलब कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो सीधा आपकी बोर्ड एग्जाम्स में छपने वाले हैं। 1 जनवरी से 1 मार्च तक, मतलब कि 60 डेज है हमारे पास में। 1 जनवरी टू 1 मार्च 60 डेज चैलेंज, जिसमें हम डेली 2 to 3 क्वेश्चंस करेंगे एंड उनके कॉन्सेप्ट हम ऐसा डिटेल में करेंगे कि आपको फुल क्लैरिटी मिलेगा। यू विल हैव एन आइडिया कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स में आते हैं, कौन से 4 मार्क्स में आते हैं, कौन से 5 मार्क्स में आते हैं, किन क्वेश्चंस में हमको इंटरनल चॉइस मिलता है, किन क्वेश्चंस के हमको एमसीक्यूज परफेक्टली प्रैक्टिस करने हैं। आई रिपीट, 130 प्लस ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो अगर आपने कर लिए तो आपके अप्लाइड मैथ्स की टेंशन जौन सी है वो तो बिल्कुल ही खत्म है। तो क्या बोलते हो, तैयारी शुरू करें? लेट इट बी अ डे 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, एंड प्लीज मेक श्योर ओपन योर नोटबुक्स एंड मेरे साथ में सॉल्व करो। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं, वी हैव टू ऑब्टेन द 3-year मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो प्लीज मेक श्योर द क्वेश्चन इज फॉर 3-year मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे पास में जौन सा ईयर गिवन है, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे जौन सी हमारे पास में एनुअल सेल्स गिवन है। तो ईयर एज इट इज आप कॉपी डाउन कर दोगे। दिस इज 1995, दिस इज 1996, 1997, 1998, 1999, we have 2000, we have 2001, and then we have 2002. तो हमने एज इट इज अपने ईयर्स लिख दिए, इनके सामने इनकी सेल्स लिख देंगे। वी हैव 3.6, 4.3, 4.3, 3.4, 4.4, we have 5.4, we have 3.4, and then we have 2.4। तो 3-year मूविंग एवरेज निकालने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हमको यहाँ पर निकालना है 3-year मूविंग टोटल। 3-year मूविंग टोटल का मतलब है, प्रोसेस क्या है देखो, हम फर्स्ट कॉलम को यहाँ पर क्या छोड़ेंगे, एम्प्टी छोड़ेंगे, एंड हम ये वाले तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बेसिकली व्हाट वी आर एडिंग 3.6, 4.3 एंड 4.3। तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 12.2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 को ऐड करेंगे। We leave the first one and then we are going to add the next 3. तो जब हम next 3 ऐड करेंगे, we'll have 4.3 plus 4.3 plus 3.4. तो ये हमारे पास में आ जाएगा 12.0। फिर हम next 3 ऐड करेंगे, you skip one and then you add another one with it. 4.3 plus 3.4 plus 4.4, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 12.1। सिमिलरली हम इन तीनों को ऐड करेंगे, वी विल गेट 13.2। फिर हम इन तीनों को ऐड करेंगे, हमारे पास में आ जाएगा अगेन 13.2, एंड फिर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 11.2। तो ऑटोमेटिकली मैं इसके आगे तो आ नहीं सकती, तो मेरे पास में ये एम्प्टी आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में 3-year मूविंग टोटल। अब मुझे निकालना है 3-year मूविंग एवरेज। तो 3-year मूविंग एवरेज निकालने के लिए जौन सा हमारे पास में 3-year मूविंग टोटल आया है, उसको हम क्या करते हैं, वी डिवाइडेड बाय 3। अब बुक्स में लिखा होता है कई बारी कि हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 से, वन एंड द सेम थिंग, या 3 से डिवाइड करो या 1/3 से मल्टीप्लाई करो। बेसिकली हम इस वैल्यू को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 12.2 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा 4.067। अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे वील गेट 4। 12.1 को 3 से डिवाइड करेंगे वील हैव 4.03। 13.2 को डिवाइड करेंगे वी विल हैव 4.40। दिस इज ऑल्सो 4.40, एंड 11.2 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास में आ जाएगा 3.73। एंड दैट इज इट फॉर योर क्वेश्चन। है ना, बहुत ज्यादा सिंपल। सबसे पहले हमने क्या करना है, 3-year मूविंग टोटल निकालना है, जिसके अंदर हम फर्स्ट रो और ये लास्ट रो ऑटोमेटिकली आपका एम्प्टी आ जाएगा। जस्ट मेक श्योर इसको आप एम्प्टी छोड़ रहे हो। फिर हम 3-3 करके ऐड करते रहते हैं, एंड जौन सा यहाँ पर ऐड करके वैल्यू आती है उसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास में ये 3-year मूविंग एवरेज आ जाएगा। एंड यू आर डन विद योर क्वेश्चन।
तो चलो फॉर द सेम क्वेश्चन अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, 5 ईयर मूविंग एवरेज। क्वेश्चन मैंने एग्जांपल सेम ही लिया है, हम क्या फाइंड करेंगे, 5 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप सेम है, आपने ईयर एंड जॉन से हमारे पास में एनुअल सेल्स है वो आपने एज इट इज लिखना है। तो ईयर आ जाएगा हमारे पास में, दिस इज 1995, 1996, जस्ट कंप्लीट दिस लिस्ट डाउन। 1999, this is 2000, 2001 and this is 2002. तो एनुअल सेल्स जौन सी है, दिस इज 3.6, 4.3, 4.3, 3.4, दिस इज 4.4, दिस इज 5.4, दिस इज 3.4 एंड दिस इज 2.4। चलिए, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप जौन सा हमारा है वो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट द 5 ईयर मूविंग टोटल। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, 5 ईयर मूविंग टोटल निकालना है। ये निकालने के लिए हम फर्स्ट 2 रोज को यहाँ पर एम्प्टी छोड़ेंगे एंड हम यहाँ से लेंगे 5 नंबर्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 3.6 प्लस 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4, इन 5 नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा दिस इज 20। क्लियर है फर्स्ट स्टेप आपका। फिर हमने फर्स्ट वाली वैल्यू को छोड़ के नेक्स्ट 5 ले लेंगे। तो हम 4.3, 4.3, 3.4, 4.4 एंड 5.4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो वी विल गेट दिस 21.8। नेक्स्ट हम वो वाली वैल्यू ऊपर वाला 4.3 को छोड़ के नीचे वाले को यहां से ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास में इनका टोटल आ जाएगा, दिस इज 20.9 एंड लास्ट में हमारे पास में रह जाएगा ये 5 का टोटल। तो इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास में 19.0। तो चलो इसके आगे तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ये लास्ट वैल्यू थी आपकी। तो ये रो एंड ये रो दोनों हमारे पास में क्या आ जाएंगी, एम्प्टी आ जाएंगी, क्योंकि 5 ईयर मूविंग टोटल है। तो नेक्स्ट जब हम निकालेंगे हमारे पास में 5 ईयर मूविंग एवरेज, तो 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालने के लिए हम इसको किससे डिवाइड करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 5। तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। 21.8 को 5 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट दिस एज 4.36। 20.9 को डिवाइड करेंगे तो 4.18 एंड 19.0 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3.80। आई होप ये क्लियर है। 3 ईयर मूविंग टोटल जब हमने किया था तो 3 ईयर मूविंग टोटल में हम 1 रो एम्प्टी छोड़ते हैं एंड लास्ट रो ऑटोमेटिकली एम्प्टी आ जाएगा एंड आप डिवाइड करते हैं 3 से। जब हमने 5 ईयर मूविंग टोटल किया है तो उसके अंदर फर्स्ट 2 कॉलम्स को एम्प्टी छोड़ेंगे एंड फिर जौन सा टोटल आएगा उसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे एंड यही है हमारे पास में इसका आंसर। दिस इज एम्प्टी, दिस इज एम्प्टी, दिस इज एम्प्टी एंड दिस इज ऑल्सो एम्प्टी। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलो देखते हैं सेम क्वेश्चन को, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, 4 ईयर मूविंग एवरेज करने वाले हैं एंड मार्क इट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप आता है, इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले हमने लिखना है यहाँ पर ईयर। अब हमको जब इसके 4 ईयर मूविंग एवरेज के क्वेश्चन के हम ईयर लिखेंगे देन हम एक लाइन का गैप छोड़कर लिखेंगे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं वो आपको क्वेश्चन के सॉल्विंग के टाइम पर क्लियर हो जाएगा। 1998, 1999, दिस इज 2000, दिस इज सपोज टू बी 2001 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 2002 एंड यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे पास में एनुअल सेल्स। तो एनुअल सेल्स आ जाएंगी 3.6, दिस इज 4.3, 4.3, 3.4, 4.4, दिस इज 5.4, दिस इज 3.4 एंड दिस इज 2.4। ये तो हो गया हमारे पास में क्वेश्चन हमारा। जस्ट मेक श्योर कि आप एक लाइन का गैप छोड़ के लिख रहे हो। तो नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, 4 ईयरली मूविंग टोटल। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, 4 ईयरली मूविंग टोटल। अब ये 4 ईयरली मूविंग टोटल निकालने के लिए हम ये 2 रोज तो एम्प्टी छोड़ेंगे ही, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा वो हम सेकंड और थर्ड के गैप में लिखेंगे। प्लीज मार्क दिस पॉइंट एज इंपॉर्टेंट कि हम सेकंड और थर्ड के गैप में लिख रहे हैं, इसीलिए हमने ईयर्स को भी गैप्स में लिखा है सो दैट हम इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं। क्योंकि 4 ईयर मूविंग टोटल है तो वैल्यूज तो हम ये 4 ही ऐड करेंगे, ये 4 वैल्यूज ऐड करेंगे, लेकिन जो इनको ऐड करके टोटल आएगा हमारे पास में विच इज 15.6 वो इस गैप के बीच में आएगा।
फिर हमारे पास में आएंगे नेक्स्ट 4। जब हम नेक्स्ट 4 ऐड करेंगे तो उनको लिखेंगे थर्ड एंड फोर्थ के बीच में, तो ये हो जाएगा 16.4। नेक्स्ट जब हम 4 ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे इसके बीच में विच इज सपोज टू बी 17.5। आई होप यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। फिर हम नेक्स्ट 4 लिखेंगे एंड नेक्स्ट 4 जब हम लिखेंगे तो वो आएगा इसके बीच में विच इज गोइंग टू बी 16.6 एंड फिर हम लिखेंगे हमारे पास में लास्ट 4 वैल्यूज विच आर सपोज टू बी दिस। तो ये हम लिखेंगे इसके बीच में जिसकी वैल्यू आने वाली है 15.6 एंड ऑटोमेटिकली हमारे पास में नीचे वाले स्पेसेस क्या होंगे, एम्प्टी होंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप इन गैप्स के बीच में लिख रहे हो। तो नेक्स्ट हम यहां पर निकालते हैं 4 ईयरली मूविंग एवरेज। तो क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं यहाँ पर 4 ईयरली की, तो हम किससे डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, 4 से डिवाइड करेंगे। 15.6 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। वील गेट 3.9। 16.4 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 4.1। 17.5 को डिवाइड करेंगे, वील गेट दिस एज 4.375। 16.6 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 4.15 एंड 15.6 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3.9। आई होप यहां तक क्लियर है। सबसे पहले 4 ईयरली मूविंग टोटल निकाला और फिर हमने 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकाला। इसके बाद में हम एक और वैल्यू निकालते हैं जिसको हम लिखते हैं 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। we write down this as 4 year centered moving average। पहले 4 ईयर मूविंग टोटल, फिर 4 ईयरली मूविंग एवरेज एंड फिर हम निकालेंगे 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ये निकालने के लिए जौन सी हमारे पास में ये वाली 2 वैल्यूज हैं, जैसे फर्स्ट 2 वैल्यूज के लिए इसका हम एवरेज लेंगे। एवरेज कैसे लेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे एंड देन वी विल डिवाइड इट बाय 2। 3.9 प्लस 4.1, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 4। उस 4 को हमने अब इनके गैप के बीच में लिखना है, तो यहां पर आएगा 4। तो 4 डायरेक्टली आपका इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आना चाहिए, जौन सा थर्ड नंबर है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये यहां पर लिखना है। फिर हमारे पास में आएगा नेक्स्ट 2 का टोटल 4.1 प्लस 4.375, जो भी ऐड करके आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट दिस एज 4.2375। फिर हम इन दोनों को ऐड करके इसको 2 के साथ में डिवाइड करेंगे, सो वील गेट दिस एज 4.26 एंड फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे एंड वील डिवाइड इट बाय 2, तो हमारे पास में आ जाएगा 4.025। तो जब हमको 4 ईयरली मूविंग टोटल हमने निकाल लिया, उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं, वी डिवाइडेड बाय 4 एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी डिवाइडेड बाय 2। ध्यान से 4 ईयर मूविंग टोटल, 4 ईयर मूविंग एवरेज एंड देन 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। डे 1 कंप्लीट। आज हमने किया 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर मूविंग एवरेज। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 ईयर मूविंग एवरेज का एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MEQs। ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड, सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड हिट दैट बेल बटन सो दैट यू डू नॉट मिस द वीडियो। तब तक पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो एंड डोंट टेक टेंशन बिकॉज हम अप्लाइड मैथ्स अच्छे से करने वाले हैं।